नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम खास खबर और आज इस प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे किसान आंदोलन 2.0 की। किसान आंदोलन 2.0 के लिए किसानों ने फिर कमर कस ली है। किसान पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान समेत कई राज्यों में दिल्ली कूच करने की तैयारी में है। आंदोलन को चलो दिल्ली मार्च का नाम दिया गया है। हालांकि ऐसा भी दावा किया जा रहा है कि इस आंदोलन में संयुक्त किसान मोर्चा शामिल नहीं है। यह कुछ किसान संगठनों का प्रदर्शन है, लेकिन फिर भी किसानों की तैयारियों को देखते हुए पुलिस प्रशासन कोई भी रिस्क लेने के मूड में नहीं है। एक तरफ रास्तों की नाकाबंदी कर दी गई है, तो वहीं अब कई जिलों में मोबाइल इंटरनेट बंद कर दिए गए हैं। हरियाणा सरकार ने अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जिंद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा जिलों में अधिकतर क्षेत्र में वॉइस कॉल को छोड़कर मोबाइल नेटवर्क पर प्रदान की जाने वाली मोबाइल इंटरनेट सेवाएं, बल्क एसएमएस और सभी डोंगल सेवाएं सस्पेंड कर दी है। यह आदेश 11 फरवरी को सुबह आया और ये 13 फरवरी की रात 12 बजे तक लागू रहेगा। हरियाणा के अतिरिक्त गृह सचिव द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कुछ संगठनों द्वारा किए गए किसान आंदोलन के आह्वान के मद्देनजर तनाव, झुंझलाहट और आंदोलन सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की आशंका है। वहीं अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जिंद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा जिलों में शांति भंग की संभावना है। ऐसे में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं, एसएमएस सेवाओं और अन्य डोंगल सेवाओं पर सोशल मीडिया मैसेजिंग सेवाओं के माध्यम से जनता तक प्रसारित की जा रही है। वहीं प्रदेश में 2 अस्थायी जेल भी बनाई गई है। आपको बता दें कि अगर आंदोलन के दौरान कोई आपराधिक गतिविधि पाई जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में रखा जाएगा। तो वहीं आपको बता दें कि चौधरी दलबीर सिंह इंडोर स्टेडियम सिरसा और गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम डगवाली को अस्थायी जेल के रूप में तब्दील कर दिया गया है। प्रदेश में कानून व्यवस्था सुचारू रखने के लिए 15 जिलों में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से किसी भी प्रकार के प्रदर्शन और मार्च को प्रतिबंध किया गया है और प्रशासन ने एडवाइजरी जारी करते हुए आम जनता को सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार के कंटेंट और वीडियो को बिना पुष्टि किए बिना शेयर करने की भी अपील की है। प्रदेश में 13 फरवरी को किसान संगठनों द्वारा दिल्ली कूच के आह्वान के चलते कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हरियाणा पुलिस द्वारा सीमावर्ती तथा अन्य संवेदनशील जिलों में व्यापक प्रबंध किए गए हैं। प्रदेश में कानून व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के लिए 15 जिलों में धारा 144 लगाई गई है, जिसके तहत ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन अथवा मार्च को प्रतिबंधित किया गया है। कानून व्यवस्था सभी के लिए समान है और इसे बाधित करने वालों को सख्ती से निपटा जाएगा। कुंडली, बढ़ी, बहादुरगढ़ और साथ लगते अन्य क्षेत्रों के विभिन्न औद्योगिक संगठनों द्वारा भी प्रशासन से अनुरोध किया गया है कि वे इस प्रकार के धरना प्रदर्शन को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाएं, क्योंकि पिछली बार भी इस प्रकार के धरना प्रदर्शन से उनका काफी आर्थिक नुकसान हुआ था और इन क्षेत्रों में यातायात बाधित होने से कई व्यक्तियों को अपनी नौकरियां भी गंवानी पड़ी थी। इसके साथ ही प्रदेश में विभिन्न किसान संगठनों ने भी पुलिस प्रशासन को आश्वस्त किया है कि वे इस धरना प्रदर्शन में भाग नहीं लेंगे। किसान संगठनों द्वारा यह भी अपील की गई है कि ट्रैक्टर ट्रॉली खेतों में चलाने के लिए है, ना कि धरना प्रदर्शन में इस्तेमाल करने के लिए। प्रदेशवासियों से यह अपील की जाती है कि वे यातायात संबंधी तथा अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हरियाणा पुलिस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज को फॉलो करते रहें। इसके साथ ही पंजाब जाने वाले यात्रियों से भी यह अपील की जाती है कि वे हरियाणा पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर समय समय पर जारी की जाने वाली ट्रैवल एडवाइजरी को फॉलो करते रहें और अनावश्यक रूप से यात्रा करने से बचें। किसी भी आपातकालीन स्थिति में डायल 112 से संपर्क करें। सोशल मीडिया के माध्यम से दुष्प्रचार करने वाले शरारती तत्वों पर सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल द्वारा लगातार नजर रखी जा रही है और ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आम जनता से भी यह अपील की जाती है कि वह सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार के कंटेंट और वीडियो को बिना पुष्टि किए शेयर ना करें। तो अभी आपने सुना मनीषा चौधरी हरियाणा पुलिस से, जिन्होंने कहा है कि सभी के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ
मेहमान जुड़ने वाले हैं, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। ओपी शर्मा चंडीगढ़ से जुड़ने वाले हैं, जगदीश प्रजापति कालावाली से हमारे साथ जुड़ेंगे और हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता शीशपाल जिंदल भी हमारे साथ इस चर्चा पर बने रहेंगे। सभी के पास चलेंगे। सबसे पहले शीशपाल जिंदल जी आपके पास आएंगे। किसान 13 तारीख यानी कि कल कूच करने वाले हैं दिल्ली के लिए और इसको लेकर कई बार मीटिंग्स हो गई हैं, इसको लेकर कई बार जो है सरकार की मीटिंग हो गई है और हालांकि आज भी कई बैठक होने जा रही है केंद्रीय सरकार के साथ, लेकिन सहमति अभी बन नहीं पाई है और इसी को लेकर प्रशासन को हम देख रहे हैं काफी अलर्ट नजर आ रही है। जगह जगह पर चौराहे चौराहे पर नाकाबंदी कर दी गई है और प्रशासन हर तरह से तैयार नजर आ रही है। जिंदल जी, किसी भी प्रदेश की सरकार कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चालू रखे। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं नायरा जी कि किसान दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं। किसान कोई भी दिल्ली के लिए कूच नहीं कर रहा। जिंदल जी, कई जगह पर देखा गया है कि किसानों ने ट्रैक्टर जो हैं अपने तैयार कर लिए हैं और वो दिल्ली के लिए निकलने के लिए शुरुआत उन्होंने कर चुकी है। ये कूच की शुरुआत जो है हो चुकी है। देखिए, मैं वही है, एक बार मेरे को कंप्लीट कर लेने दीजिए जरा। मैं कहता हूँ ये किसान नहीं है, किसान अपने खेतों के अंदर है, क्योंकि मोदी जी की लोकप्रियता इतनी ज्यादा है जिससे विपक्षी लोग हैं, जो विपक्षी पार्टियां वो घबरा चुकी है और ऐसे घबराहट के अंदर वो इस प्रकार के हथकंडे अपना रहे हैं। भोले भाले लोगों को ट्रैक्टर ट्रालियों पर दिल्ली की ओर रवाना कर रहे हैं। आप मेरे को एक बात बताइए, जो ट्रैक्टर ट्राली है वो एक कृषि यंत्र है, उसको खेतों के अंदर यूज करना चाहिए, ना कि किसी धरने प्रदर्शन दंगा फसाद के अंदर यूज करना चाहिए। तो मैं किसी भी बात से ये सहमत नहीं कि किसान दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं। जी, तो आपका कहना है ये जो कूच कर रहे हैं, जो तैयारी जिन्होंने कर ली, वो किसान नहीं है दरअसल? नहीं, मैं उनको किसान नहीं मानता। ठीक है जिंदल जी, हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनसे जल्दी से स्थिति दे लेते, अपडेट ले लेते हैं। क्या कुछ तस्वीरें हैं जो चंडीगढ़ में और कालावाली में सामने आ रही है? जगदीश, आपके पास आएंगे पहले। 55 जगदीश, हमें सुन पा रहे हैं आप? जगदीश के पास लौटेंगे। ओपी, आपके पास आते हैं। चंडीगढ़ से क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं? जैसे कि बताया जा रहा है किसान जो है पहले से ही अब तैयारी उनकी हो गई है और उसके लिए वो निकल चुके हैं। तो चंडीगढ़ में शाम को करीबन 5 जी ओपी, उसके बाद देखते हैं कि किस तरीके से जो है किसान आंदोलन से लेकर जो बातचीत हुई, इस बातचीत में किस तरीके का जो है नतीजे सामने आते हैं, उसी के ऊपर जो है वो हम इंतजार करें। लेकिन अगर आंदोलन की बात करें तो कल का हरियाणा पंजाब के जो किसानों का दिल्ली कूच का जो ऐलान है, उसको लेकर हरियाणा पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद हो चुकी है। 8 जिलों में करीबन जो है इंटरनेट सेवा को जो है बंद कर दिया गया है कल रात 12 बजे तक। वहीं अगर 14 जिले की बात करें तो वहाँ पर 1244 लगा दी गई है। पंजाब से लगते सभी बॉर्डर इलाकों में जो है वो पुलिस विशेष जो है वो सरकार। किसानों की तरफ से कोई हलचल देखी जा रही है क्या चंडीगढ़ में? देखिए, प्रशासन की तरफ से अभी कोई हलचल नहीं है, क्योंकि चंडीगढ़ का जो है वो किसान आंदोलन से किसी भी तरह का कोई वास्ता जो है वो नहीं। ये पूरा जो मामला है वो केंद्र सरकार और किसानों के बीच का है। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, हरियाणा सरकार की बात करें या पंजाब सरकार की बात करें, वो किसी भी तरीके से डायरेक्ट प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर इससे नहीं जुड़ी है। लेकिन अगर हम बात करें हरियाणा के अंदर, तो सरकार की तरफ से जो है वो पूरी तैयारियां जो की जा रही है। हरियाणा में करीबन 1 दर्जन से ज्यादा पंजाब बॉर्डर से लगने वाले रास्तों को जो बंद कर दिया गया। अगर हम बात करें सिरसा से, अगर हम शुरू करें तो सिरसा में बरनाला रोड से मुसाबी वाला जो गांव है जो पंजाब को हरियाणा से सिरसा जिले को जोड़ता है, उसके पास भी जो वो खाई खोद दी गई। इसी तरह हाथी जो एक हरियाणा में जो सिरसा, फतेहाबाद और हिसार के किसानों का जो जी ओपी, आपके पास लौटूंगी मैं। हमारे साथ किसान नेता लखविंदर सिंह औलख भी जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करते हैं। औलख जी, किसान जो है कई जगह पर हम तस्वीरें सामने आ रही है कि किसान अब कूच के लिए निकल चुके हैं। बैठक हालांकि होनी है आज शाम को केंद्रीय मंत्रियों के साथ, पर लेकिन किसान तो पहले से तैयारी कर चुके हैं कि हम दिल्ली कूच कर रहे हैं।
देखिए अनाया जी, इस हिसाब से सरकार तैयारी कर रही है। एक तरफ तो ये कह रहे हैं हम अच्छे माहौल में बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ इतने बड़े बड़े बैरिकेड लगा के इतना जो प्रबंध किए जा रहे हैं, कंक्रीट की दीवारें बना के कील लगाकर नेट बंद कर दिया। और उससे बड़ी बात, एक हमारे कुरगुरु शांता कुमार जी है, कर्नाटका से हमारे नेशनल लीडर हैं, संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक के, वो ट्रेन पे आ रहे थे, उनके साथ महिला किसान भी थे, काफी संख्या में किसान थे, तो उनको भोपाल में रोक लिया गया। भोपाल में उनके साथ धक्का मुक्की हुई, उनकी पत्नी भी साथ थी जो महिला किसानों के साथ, उसके सिर में भी चोट लगी है, वो इमरजेंसी में दाखिल है। भोपाल, अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में हमारे बहुत सारे किसान जो एसकेएम नॉन पॉलिटिकल साथ जुड़े हुए हैं, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। हरियाणा में भी धरपकड़ जारी है। एक तरफ तो ये किसानों से बात करने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ इस पंजाब की जो किलेबंदी की है, ऐसे तो पाकिस्तान और पंजाब का बॉर्डर नहीं है, ऐसे चाइना और इंडिया का बॉर्डर नहीं है, जैसा बॉर्डर बना दिया, तो उससे क्या समझे हम भी सरकार बात करने के मूड में है। इसका जवाब हम जिंदल जी आपसे लेना चाहेंगे कि हमारे साथ लखविंदर जी किसान नेता जुड़े हैं। वो कह रहे हैं कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम मीटिंग करेंगे, हम बात करेंगे, लेकिन प्रशासन जिस तरह से अलर्ट पर है, जिस तरह से कड़ी तैयारियां की गई है किसानों को दिल्ली न जाने के लिए, क्या संकेत देती है जिंदल जी? मेरे को उस बात का ज्ञान नहीं, मैं तो अपने प्रदेश की बात कर सकता हूँ। इनको जरा समझना चाहिए कि मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, अब से पहले भी अनेकों प्रधानमंत्री रहे हैं, क्या आज से पहले किसी ने किसानों के बारे में चिंतन किया है, उनका दुख दर्द बांटा है? ये उस बात पर नहीं जाएंगे। मोदी जी ने केंद्र में आते ही अब तक 3 किस्तें किसानों को किसान निधि के तहत उनके खातों में डलवा दी है, ये सबको मालूम है। अब से पहले किसने क्या किया है? समर्थन मूल्य किसानों को मिल रहा है, हर फसल का मूल्य मिल रहा है। और दूसरी बात ये मैं कहना चाहूंगा कि जो किसान नेता हैं, किसान नेता को सबसे पहले इस बात पर भी चिंतन करना चाहिए कि केंद्र के जो मंत्री हैं, हमारे केंद्रीय मंत्री, वो पंजाब के अंदर जाकर किसानों से उनके घर में बात कर रहे हैं, फिर भी इनका संतोषजनक जवाब नहीं है। तो क्या ये ठीक समझता हूं? फिर मैं अपनी बात पर कायम हूं कि ये किसान नेता नहीं, ये कुछ और ही लोग हैं। जी अब लौटेंगे आपके पास। जगदीश हमारे पास जुड़े हुए हैं कालावाली से। क्या कुछ तस्वीरें कालावाली से जगदीश सामने आ रही है? प्रशासन की कितनी तैयारियां वहां पे नजर आ रही है और किसान की क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है? बिल्कुल नाया, अगर सिरसा प्रशासन की बात कर ले तो सिरसा प्रशासन की ओर से पूरी मुस्तैदी है जो दिखाई जा रही है। डाबावाली के रोडों की बात करें तो वहां पर जो रोड की खुदाई करके 15 से 20 फुट गहरी है जो रोड खोद दी गई है। रोडी शटर की बात करें तो रोडी में भी रोड को खोद दिया गया है। और अगर बात करें मसामवाला में कीबे लगाकर फ्री लेयर की जो दीवारें हैं वह खींच दी गई है। कहीं ना कहीं बात रोड से बठिंडा से डाबावाली रोड की बात की जाए तो उस रोड पर बंदे कर दिया गया है और पुलिस बल के तैनात कर दिए गए हैं और कैमरे लगा दिए गए हैं। डीएसपी लेवल के जो अधिकारी हैं वह उन कैमरों पर निगरानी बनाए हुए हैं। और सिरसा जाने वाले रास्ते की बात कर रहे हैं तो जो गग्गर नदी है वहां पर जाम लगा दिया गया है। वहां पर कहीं ना कहीं बैरिएटर लगा दिए गए हैं। आम लोगों को काफी परेशानियों का जो सामना करना पड़ रहा है। वहीं बात की जाए तो टेम्परेरी तौर पर सिरसा जिला में 2 जो जेलें बना दी गई हैं, डबवाली और सिरसा में जो स्टेडियम थे उनको टेम्परेरी जो जेलें बना दी गई हैं। कहीं ना कहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री जी जगदीश, जैसा कि हम देख रहे हैं प्रशासन ने एकदम कड़े जो है इंतजाम कर लिए हैं और किसान भी जो है कूच के लिए तैयारी कर चुके हैं। कल को अगर हम नहीं चाहते कि हो, लेकिन अगर मुठभेड़ होती है, झड़प होती है किसानों और प्रशासन के बीच में, तो उसके लिए भी कुछ इंतजाम किए गए हैं। अगर बात की जाए प्रशासन की तो प्रशासन की ओर से 80 गैस के गोले हैं, उनका प्रबंध कर लिया गया है। वाटर कैनर का प्रबंध कर लिया गया है। कहीं ना कहीं पुलिस अर्धसैनिक बल के तैनात कर लिए गए हैं। किसानों की ओर से बार बार एक ही अपील की जा रही है कि वह शांतिपूर्ण तरीके से अपना जगदीश, मैं क्लिनिक एड की बात कर रही हूँ, एम्बुलेंस की बात कर रही हूँ, क्या इनके भी प्रशासन ने तैयारियां की है? प्रशासन की अगर बात की जाए एम्बुलेंस की तो एम्बुलेंस जो सरकारी एम्बुलेंस है उनको निर्देश दे दिया गया है। प्राइवेट जो अस्पतालों में एम्बुलेंस है उनको अलर्ट जारी कर दिया गया है। कहीं ना कहीं डॉक्टरों की टीम है उसको तैनात, उनको जो अलर्ट कर दिया गया है। कहीं ना कहीं जो प्रशासन की ओर से इस तरह की जो तैयारियां वो भी कर ली गई हैं। लेकिन किसानों की ओर से बार बार एक अपील की जा रही है कि वह शांतिपूर्ण तरीके से जो जाने की जा रहे हैं उनको जाने दिया जाए। वहीं
भाई अगर बात की जाए हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर खट्टर की तरफ से एक बयान जारी हुआ है कि रेलवे के माध्यम से जो किसान जा सकते हैं, बसों के माध्यम से जा सकते हैं, उसको लेकर कालाबाजारी देखा जाए तो रेलवे पुलिस भी काफी अलर्ट नजर आ रही है। भाई किसानों का कहना है कि जब हमें हरियाणा के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आप ट्रेनों के माध्यम से जाए, हम अपने साधनों से जा रहे हैं, तो हमें रूट डाइवर्ट करके भेज दिया जाए। हम किसी प्रकार की कोई दंगा नहीं करना। लगातार दर्शकों को भी दिखा रहे हैं, तस्वीरें भयावह दिखाई दे रही है। जगह जगह पर कील की चादर बिछा दी गई है, रास्ते खोद दिए गए हैं, रास्तों पर बैरिकेडिंग कर दी गई है, 3 लेयर में बैरिकेडिंग की गई है, पुलिस फोर्स तैनात किए गए हैं। किसानों को किसी भी हालत में दिल्ली जाने से रोकने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। आपके पास आएंगे लखविंदर जी, आप लोगों से ये अपील की जा रही है बार बार कि आप जहां हैं वहां पर ही धरना दीजिए, वहां पर ही आप प्रदर्शन करिए। आपकी सरकार आपके क्षेत्र से, आपके जिले से, आपके प्रदेश से भी सुनेगी, पर लेकिन किसान दिल्ली ही क्यों कूच करना चाह रहे हैं? अनिया जी देखिए, अभी भाई साहब जो हमारे साथी बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे जी, वो कहते भी प्रधानमंत्री ने ये कर दिया, प्रधानमंत्री ने वो कर दिया, पहले किसी ने नहीं किया था। तो हम इसको भाई को बताना चाहते हैं, जो 9 दिसंबर को लिखित में लेटर दिया था उस पर मानी हुई मांगों को लागू करवाने के लिए जा रहे हैं, हमारी नई मांग नहीं है। और इसने भाई ने ये भी कहा कि अगर ये बात नहीं मान रहे हैं तो ये और लोग हैं। हाँ, हम और लोग हैं, हम वही और लोग हैं जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने बच्चे किसान और मजदूर में बॉर्डरों पे भेज रखे हैं। हम वही और लोग हैं जो पहले भी देश को आजाद कराने में सबसे बड़ी भूमिका लगाई थी। अब हम वही वो और लोग हैं जो देश का अनाज पैदा करके देश का पेट भरते हैं। इन लोगों को ऐसी भाषा से नहीं बरतनी चाहिए। ये देश के किसान हैं। और लोग क्या और लोग हैं? ये भाई को मेरी फोटो नहीं देखी, कौन है कौन नहीं है, लेकिन इनको बताना चाहते हैं, हम माननीय प्रधानमंत्री जी से ही, हमारे देश के प्रधानमंत्री है, हमारी राजधानी है, वहां जा रहे हैं। और मैं हरियाणा प्रदेश का ही हूं। ये प्रदेश, एक तरफ तो प्रदेश की बात करते हैं, एक तरफ कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री प्रदेश के नहीं है, प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं, हर एक जन जन के प्रधानमंत्री हैं। तो हम अपने प्रधानमंत्री से जो मानी हुई मांगों को लागू करवाने के लिए जा रहे हैं। तो आज ये भाई से हम रिक्वेस्ट करते हैं, अगर इतनी ही इसके जो प्रदेश के प्रति, देश के प्रति इतना ये प्यार अपना दिखा रहा है, तो ये अपनी बात अपने अकाउंट के पास भेजे कि किसानों की जो मानी हुई मांगे उनको लागू करें। हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं हैं। और इतनी बड़ी किलेबंदी करके एक और कुछ और लोग कहना, ये बड़ी बात है। पहले भी इन लोगों ने जो कुछ कहा था वो इनके शब्द मुंह में पड़े थे, वापस लेने पड़े थे, तो अभी लेने पड़ेंगे। ऐसी भाषा का प्रयोग ना करें ये लोग। जी जिंदल जी आपके पास आएंगे। इनका कहना है, आप पर इन्होंने आरोप लगाए हैं कि कोई और लोग कहना एक गलत बात है। हालांकि मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी जिंदल जी, अगर आज मीटिंग होती है तो उसमें आपको क्या लगता है, क्या कुछ नतीजे निकलकर सामने आएंगे? क्या कुछ सरकार की तरफ से मांगों को लेकर किसानों पर चर्चा की जा सकती है? देखिए नायरा जी, जो हमारी सरकार है केंद्र की, वो आज इनसे वार्ता का प्रयास नहीं कर रही। हमने पहले भी इनसे वार्ता की है, हमने प्रयास किए हैं, इनकी समस्याएं जानी है। अगर हमारी बातचीत ना हुई होती तब ये हमारे ऊपर आरोप लगाते। जब हमारी रेगुलर एक वार्ता चल रही है तो कम से कम उस जो वार्ता है उसके परिणाम की प्रतीक्षा इनको करनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। दूसरी बात, मैं इनको, मेरे भाई को एक राय देना चाहूंगा। मैं इनसे अपरिचित हूं कि जो ये कूच की तैयारी कर रहे हैं, अगर इनकी कोई मांगे हैं, मैं इनकी, चलो मैं मान लेता हूं, इनकी मांगों का मैं समर्थन करता हूं, लेकिन ये दिल्ली कूच क्यों कर रहे हैं? अपने जिले के अंदर, अपने विधानसभा के अंदर जो भी भारतीय जनता पार्टी सरकार के प्रतिनिधि हैं या प्रशासन है, उनको ज्ञापन सौंपिए, अपनी पीड़ा बताइए, हम इनकी सुनवाई करेंगे, बिल्कुल सुनेंगे। दिल्ली कूच का मतलब क्या है? हमने कोई विदेशी ताकतों से थोड़ी ना लड़ना है कि हम वहां पे इकट्ठे होंगे, एकदम से हथियार लेके हमला कर देंगे। ये मैं समझता हूं देश की कानून व्यवस्था बिगाड़ने का काम है। इनको चाहिए कि इस प्रकार दिल्ली कूच का जो इनका हक है उसको त्यागना चाहिए। प्रशासन से, सरकार के प्रतिनिधियों से बैठकर बात करनी चाहिए, शाम तक प्रतीक्षा करनी चाहिए, जो वार्ता चली हुई है उसका इंतजार करना चाहिए। दिल्ली कूच तो डिसीजन आप जब मर्जी ले लीजिए। तो मैं तो यही राय इनको दूंगा जी।
जी जिंदल जी, बिल्कुल जैसा कि आप कह रहे हैं, हम भी इससे सहमति रखते हैं कि इससे हालांकि किसी को नहीं पर आम जनता को बहुत तकलीफ होती है। जिस तरह से अब नाकाबंदी पुलिस कर रही है, 144 धारा लागू कर दी गई है, मोबाइल फोन पर इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं, आम जनता को इससे खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और इसके साथ मैं आपके पास आऊंगी ओपी। आज जी जिंदल जी और मैं जोड़ना चाहूंगा, चलो ये मेरे भाई कहते हैं कि ये किसान है और लोग नहीं, इनकी बात मैं मान लेता हूं 1 मिनट के लिए। कम से कम इनको, अगर भारतीय जनता पार्टी या हमारी सरकारों का विरोध करते हैं, ये लोकतंत्र है, विरोध कीजिए। कम से कम जो आम जन है उनकी भावनाओं को तो ख्याल कीजिए। आज आम आदमी कितना परेशान है। जो आम आदमी है, क्या इस प्रकार के रवैये से इनके खिलाफ वो नहीं जाएगा? इनसे ये भी मेरा एक सवाल पूछिए। जी बिल्कुल जिंदल जी, लौटेंगे आपके पास ओपी आएंगे। चंडीगढ़ में बैठक होनी है और इसको लेकर जो है क्या कुछ आज केंद्रीय मंत्री होने वाले हैं और उस दौरान मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे, क्या कुछ उसमें अपडेट सामने आ रही है? देखिए अनाया, अगर आज की बैठक की बात करें तो 5 बजे जो बैठक होनी है केंद्रीय मंत्री इसमें आएंगे। कोई भी मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल नहीं होगा, क्योंकि केंद्र सरकार और किसानों के बीच का मसला है। कोई भी राज्य सरकार जो है किसानों की मांग पूरी नहीं कर सके। जहां तक किसानों की मांग है, किसान एमएसपी गारंटी कानून, सभी किसानों का जो कर्ज माफी और जो किसानों के मामले दर्ज है उन सभी को जो है वो वापस लिया जाए। तो ये मुख्य करीबन 1 दर्जन मांग है। छोटी मांग के ऊपर केंद्र सरकार कहीं ना कहीं जो सहमत है, लेकिन जो मुख्य मांगे हैं उनको लेकर अभी तक जो है वो अभी सहमति नहीं बन पाई। तो आज दूसरे चरण की बैठक जो है 5 बजे सेक्टर 26 में शुरू बुलाई गई है, शाम को 5 बजे, और देखते हैं क्या। ठीक है लखविंदर जी, आपके पास आएंगे। एक लास्ट कमेंट लेना चाहेंगे कि अगर सहमति नहीं बनती है तो क्या ये किसानों का सांकेतिक धरना होगा या अनिश्चितकालीन धरना होगा? किस तरह से फिर धरना दिया जाएगा दिल्ली में जाकर? लखविंदर जी। अनाया जी, जो भाई जिंदल जी ने बोला कि इनको पहले ज्ञापन देने चाहिए। हम 13 महीने वहां और 26 महीने बाद में 39 महीनों से ज्ञापन दे रहे हैं, आज के नहीं दे रहे। 39 महीनों बाद दिल्ली कूच का प्रोग्राम दिया है और दिल्ली कूच जो हमारा है परमानेंट धरना है, अनिश्चितकालीन है। जब तक मानी हुई मांगों को लागू नहीं होता तब तक रहेगा। हमारी पहले 3 बजे हमारे संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक की मीटिंग है, उसके बाद केंद्र सरकार के मंत्रियों के साथ दोनों फोरमों की मीटिंग है, उसके बाद जो निर्णय होगा। क्योंकि हालात ये कहते हैं आम जन, हम भी आम जन है, हमको खास जन नहीं, हम आमदानी मानी नहीं है, या हम नेता नहीं, हम आम लोग हैं, हम भी आम जन है। और ये जो असुविधा पैदा की है किसानों ने नहीं की है। मैं दोबारा आपके चैनल के माध्यम से आपके जुड़े हुए दर्शकों को बताना चाहता हूं, जो अव्यवस्था फैलाई हुई है, ये हरियाणा सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने, जो मुख्यमंत्री हरियाणा के हमारे प्रदेश के, उन्होंने फैलाई हुई है। पूरे रास्ते उन्होंने बंद किए हैं, पूरी व्यवस्था खराब उन्होंने कर रखी है। किसान का इसमें कोई दोष नहीं है। जी प्रशासन की तरफ से लखविंदर जी यही कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से जो भी किसान हैं वो दिल्ली पहुंचेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना आम जनता को करना पड़ेगा, और इसलिए प्रशासन और सरकार इसी पर अड़ी हुई है कि आप जहां पर है वहां पर आंदोलन करें। लेकिन हालांकि हम भी ये उम्मीद करते हैं कि आज जो मीटिंग होगी, आज जो भी बैठक होगी, उसमें एक सकारात्मक निर्णय सामने आए, सकारात्मक और एक पॉजिटिव बातचीत हो और चर्चा का जो भी फैसला हो वो सहमति पर सामने आए। इसी के साथ आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। हमारे सहयोगी ओपी शर्मा और जगदीश हमारे साथ जुड़े थे, उनका बहुत धन्यवाद हमें सारी अपडेट्स देने के लिए। और फिलहाल इस कार्यक्रम में हम इसको यहीं करेंगे समाप्त और आपसे लेंगे विदा। नमस्कार।